दोस्तों, जब इतिहास की बात होती है तो कई ऐसे नाम हैं जिनका प्रभाव सिर्फ उस वक्त तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनका असर सैकड़ों सालों तक महसूस किया जाता है। एक ऐसा ही नाम है अलाउद्दीन खिलजी। उसका शासन और उसकी रणनीतियां, उसकी शक्ति और कूटनीति, उसकी राजनीति और सबसे खास उसकी निजी जिंदगी, ये सब हमें बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब अलाउद्दीन ने दुनिया को अलविदा कहा तब उसकी सल्तनत का क्या हुआ? उसकी हराम की महिलाएं, उसकी पत्नी, क्या उन्होंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की या फिर किसी और राजा ने उन्हें कब्जे में ले लिया? दोस्तों, आज हम उस रहस्यमयी संसार की ओर एक नजर डालने जा रहे हैं जो अलाउद्दीन खिलजी की जिंदगी और उसकी सल्तनत के इर्द गिर्द था। क्या हुआ जब वह गया? क्या उसकी रणनीतियों और सत्ता के लिए किए गए काम अंत में उसे अपने साथ ले गए? इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसकी सल्तनत का क्या हुआ, उसकी महिलाओं का क्या हुआ और क्या किसी और ने उसकी जगह ली। अलाउद्दीन खिलजी का नाम इतिहास में अक्सर ताकत और सत्ता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है, लेकिन वह जितना ताकतवर था उतना ही चालाक भी था। उस समय की सल्तनत को वह अपनी चतुराई और युद्ध कौशल के बल पर नियंत्रित करता था। अलाउद्दीन ने अपनी सल्तनत के विस्तार के लिए कई युद्धों में विजय प्राप्त की, लेकिन उसके बारे में एक बात हमेशा उभर कर आती है, उसकी रणनीतियां। यह सिर्फ उसकी सैन्य ताकत ही नहीं थी, बल्कि उसकी कूटनीति और राजनीतिक दिमागी खेल थे जिन्होंने उसे सुल्तान के सिंहासन तक पहुंचाया। आप सोच रहे होंगे, क्या अलाउद्दीन ने सिर्फ सैन्य ताकत से ही यह सब हासिल किया? बिल्कुल नहीं। उसकी रणनीतियां बेहद चतुर थीं। वह जानता था कि युद्ध जीतने से ज्यादा अहम है सही समय पर सही फैसले लेना। लेकिन दोस्तों, जब हम बात करते हैं अलाउद्दीन के बारे में तो हमें उसकी निजी जिंदगी और उस समय की राजनीतिक दुनिया की भी चर्चा करनी होती है। अलाउद्दीन का हराम एक और रहस्य था। बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि उसके हराम में अधिकतर महिलाएं हिंदू थीं और वह मानता था कि हिंदू महिलाएं मुस्लिम महिलाओं से ज्यादा भरोसेमंद होती हैं। यहाँ तक कि अलाउद्दीन ने अपनी शादियों के दौरान 3 बार हिंदू महिलाओं से विवाह किए। इनमें से एक पत्नी थी मलिकाए जहां, जो दरअसल अलाउद्दीन के चाचा जलालुद्दीन खिलजी की बेटी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने मलिकाए जहां से क्यों शादी की। दरअसल अलाउद्दीन का एक बहुत बड़ा खेल था। वह जानता था कि इस शादी से वह अपने चाचा की सल्तनत को भी हथिया सकता है। यहाँ से एक और दिलचस्प मोड़ आता है। अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने पूरी तरह से उसकी सल्तनत पर कब्जा कर लिया और खुद को सुल्तान घोषित किया। यह एक ऐसे वक्त की बात है जब किसी भी राजा की जिंदगी बेहद असुरक्षित होती थी, लेकिन अलाउद्दीन ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक ताकतवर सैनिक ही नहीं बल्कि एक कूटनीतिज्ञ भी था। उसने अपने चाचा की हत्या कर दी ताकि वह अपनी सल्तनत पर अपना अधिकार स्थापित कर सके। लेकिन क्या यह सब कामयाब हो गया? अलाउद्दीन के बाद उसकी सल्तनत में कई बदलाव आए। उसकी ताकत और बुद्धिमत्ता को लेकर उसकी सल्तनत के लोग अक्सर 2 विचारों में बटे रहते थे। कुछ उसे सुल्तान मानते थे, जबकि कुछ उसे सिर्फ एक सेनापति के रूप में देखते थे। लेकिन एक बात थी जो अलाउद्दीन की हरकतों से साफ थी, उसका ध्यान सिर्फ सत्ता पर था। वह हर कदम पर अपनी ताकत को बनाए रखना चाहता था और इसी ताकत के चलते उसे बहुत से दुश्मनों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बात करते हैं उसके व्यक्तिगत जीवन की। जब अलाउद्दीन अपनी अंतिम घड़ी में था तब उसने अपनी पत्नी मल्लिकाए जहां को बुलाया और उससे कहा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम अपनी जिंदगी को खुश होकर जीना। अगर तुम चाहो तो किसी और से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। यह शब्द सुनकर हमें लगता है कि अलाउद्दीन शायद अपनी पत्नी के प्रति संवेदनशील था, लेकिन क्या यह सच था? क्या वह सच में अपनी पत्नी की चिंता कर रहा था या फिर यह सब एक और कुटिल चाल का हिस्सा था? इसके बाद अलाउद्दीन की मौत के बाद उसकी सल्तनत में एक और नाम उभरा, मलिक काफूर। वह अलाउद्दीन का वजीर था और उसकी मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने पूरी सल्तनत पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की। लेकिन मलिक काफूर के बारे में भी कुछ खास था। वह एक हिंदू ब्राह्मण था जिसे अलाउद्दीन ने अपनी सेना में शामिल किया था। उसकी सुंदरता और युद्ध कौशल ने अलाउद्दीन को अपना विश्वास जीतने में मदद की थी। लेकिन एक बात थी जिसे अलाउद्दीन के वजीरों ने बहुत गंभीरता से लिया, मलिक काफूर का हिंदू होना। बहुत से वजीरों का मानना था कि उसे सुल्तान नहीं बनने देना चाहिए क्योंकि वह एक हिंदू था और भविष्य में वह धोखा दे सकता था। अलाउद्दीन के बाद मलिक काफूर का समय भी उतना आसान नहीं था। वह खुद को सुल्तान बनाने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन एक रात उसकी सल्तनत पर हमला किया गया और उसे मार दिया गया। यह घटना अचानक हुई और इसके बाद खिलजी वंश का अंत शुरू हो गया। जब मलिक काफूर को मारा गया तो खिलजी वंश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसकी सल्तनत को संभाल सके। यही कारण था कि तुगलक वंश ने मौका देखा और खिलजी की सल्तनत पर आक्रमण कर दिया।
अलाउद्दीन के बाद उसकी हराम की महिलाएं भी शाही महल में एक अजनबी जिंदगी जीने लगीं। जिस समय तक अलाउद्दीन जीवित था, उसकी सल्तनत में हराम की महिलाएं सुरक्षित थीं, लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन गया, उनकी स्थिति बदल गई। बहुत सी महिलाओं को अब उनकी खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। उनका जीवन पहले की तरह नहीं रहा। कई इतिहासकारों का मानना है कि कुछ महिलाएं वजीरों के पास आ गईं और उन्होंने अपना जीवन वहीं बिताया। आखिरकार तुगलक वंश ने खिलजी वंश का अंत कर दिया। 1220 ईस्वी तक खिलजी वंश खत्म हो गया और तुगलक वंश ने इस पर कब्जा कर लिया। यही वह समय था जब अलाउद्दीन की सल्तनत पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अलाउद्दीन की सल्तनत का अंत उसकी गलत नीतियों और कूटनीतिक चालों का परिणाम था? क्या मलिक काफूर को सुल्तान बनने का मौका मिलना चाहिए था? क्या खिलजी वंश की महिलाओं का जीवन भी उसकी सत्ता की तरह समाप्त हो गया? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।